जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इब्तिदा करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज डे 5 है और जिस टॉपिक पर हमने बात करनी है वो है चाइल्ड साइकोलॉजी, पॉजिटिव बिहेवियर एंड वीक स्टूडेंट्स। हमने बच्चों की नफ्सियात, मस्बत रवैया और कमज़ोर तलबा की बेहतरी पर बात करनी है कि किस तरह हम उन तलबा को बेहतर कर सकते हैं जो कि क्लास में कमज़ोर है। हर टीचर्स अमूमन ये क्वेश्चंस हर टीचर्स के लिए हर टीचर ये कहता है कि सर बाकी ओवरऑल क्लास ठीक है, फ़लाँ बच्चा ए बी सी जी ये काम नहीं प्रॉपर करते। इवन कई मसला ये आता है कि सर मैंने बोर्ड लिखा होता है और मैंने बोर्ड रिमूव करना होता है नेक्स्ट काम के लिए, लेकिन अभी तक वो बच्चे अपना स्टिल वही काम लेके बैठ जाते हैं। या आसान लफ्ज़ों में कि एक टीचर ने 30 मिनट का लेक्चर है, उसने अपना लेक्चर डिलीवर करना है, काम चेक करना है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी तक अपना काम नोट ही नहीं कर पाते और कुछ बच्चे अच्छे भी क्लास में होते हैं। इन सारे रवैयों के बारे में, इन सारी जो स्ट्रेटजीज़ है, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। कभी भी आप एक मेथड से पूरी क्लास को टीच नहीं कर सकते, जो कि हमारे यहाँ यही होता है कि हर टीचर्स की कोशिश होती है मैं जिस मेथड से करवा रही हूँ सर मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन आप हो सकता है काम क्लास में 30 स्टूडेंट है, आप 10 के लिए अच्छा कर रही हैं, आप 20 के लिए अच्छा काम कर रही। ऐसा नहीं है कि आपका मेथड 30 बच्चों पे इम्प्लीमेंट हो रहा है और 30 के 30 बेहतर काम कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरी चाइल्ड कैन लर्न, हर बच्चा सीखना चाहता है, हर बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एवरी चाइल्ड डिजर्व अ चांस, हर बच्चा मौका चाहता है, हर बच्चा टीचर्स की शफकत चाहता है, हर बच्चा टीचर की तवज्जो चाहता है। अमूमन हमारे यहाँ पेरेंट्स का भी यही होता है कि बच्चा टाइम पे स्कूल जाए और फर्स्ट बेंच पे बैठे, बड़ी अच्छी बात है। टाइम पर भेजना, वक्त की पाबंदी करना और आगे बैठना। अब जो बच्चे पीछे बैठ जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर उनको इग्नोर कर दे कि ये हाँ यार ये लेट आए हैं क्लास में, ये पीछे बैठा है बच्चा, अब इस पे तवज्जो की ज़रूरत नहीं है, या आप उसको इग्नोर कर दें किसी भी लिहाज से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बच्चा मुख्तलिफ है। मैंने ये एक सवाल आपसे किया, हर बच्चा, आप घर में आपके पास अगर 2 या 3 बच्चे हैं, आपकी फैमिली के हैं या आपके अपने बच्चे हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे कि हर बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो दूसरे से डिफरेंट है। मीन आपकी बेटी है वो स्टडी में बहुत अच्छी है, बेटा है उसको करवानी पड़ती है, उसको तवज्जो दिलवानी पड़ती है, उसको एहसास जिम्मेदारी बार बार रियलाइज करवानी पड़ती है कि बच्चे आपने काम करना है, अपना काम कर लो, अपना टेस्ट रेडी कर लो। तो सेम फॉर्मूला क्लास में हर बच्चा एक आईक्यू लेवल से, मैं इवन की मिसाल देता हूँ कि हाथ की 5 उंगलियां अल्लाह ने बराबर नहीं रखी, यही समझाने के लिए कि मुकम्मल ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। इसका आप कहें कि हर बच्चा आपकी क्लास में एक्सीलेंट है और ए प्लस आ रहा है, मैं इस रिजल्ट को भी नहीं मान सकता कि जी पूरी क्लास ही ए प्लस रिजल्ट है 99। अच्छी बात है आपने एफर्ट की, लेकिन हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ जहानियत लेकर पैदा हुआ है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ पैदा किया है। इवन के ये आपकी थंब के फिंगरप्रिंट्स, ये थोड़ी सी रेलिवेंट बात है लेकिन मैं आपको टॉपिक की तरफ लाने के लिए समझाना चाह रहा हूँ। ये आपका मोबाइल या आप बायोमेट्रिक तस्दीक किसी भी चीज़ की करते हैं तो ये फिंगरप्रिंट्स जो हैं आपके, ये मैच नहीं होते। कायनात में आप जैसे हज़ारों सेम नाम के लोग होंगे, लेकिन क्या है अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ सलाहियत से पैदा किया। आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपकी क्लास में हर बच्चा एक जैसा माइंड सेट नहीं है, डिफरेंट माइंड सेट है। मीन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी लिखाई बहुत अच्छी है, आपको पता है ये लिखता बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो लिखता अच्छा है तो वो सुनाता भी अच्छा हो, वो पढ़ता भी अच्छा हो। हर हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ है, ये बात आपने जहन में रखनी है। कोई बच्चा फ़ौरन से एक बार बोर्ड आपने लिखा उसने फ़ौरन से नोट कर ली, किसी बच्चे ने एक बार पढ़ा, इतना अच्छा अल्लाह ताला ने उसको आईक्यू लेवल दिया, उसको फ़ौरन याद होगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बार बार बताना पड़ता है,
इवन के वो जो बोर्ड लिख रहे होते हैं वो हर एक एक लफ्ज को बार बार ऐसे देखते हैं, कभी वो अपनी नोटबुक पे और कभी फ्रेंड। और एक बच्चा है जिसने देखा अच्छा दी है, उसने THE फौरन से लिख लिया। तो ये आपने क्लियर रखना है कि आपने ऑब्जर्व करना है अपनी क्लास में कि किस बच्चे को कितनी ज़रूरत है आपकी, किस बच्चे को आप कितना मुयस्सर आ सकते हैं, कितना आप उसको टाइम देकर उसको बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, किसी को स्टडी में रीडिंग में दिलचस्पी होती है, वो क्लास में सबसे कह रहा है मिस आज रीडिंग नहीं करवानी, मिस आज आपने टेस्ट नहीं लेना, मिस आज आपने होमवर्क चेक नहीं करना, मिस आज आपने डायग्राम नहीं बनानी, मिस ये डायग्राम वाला टॉप। तो आप बच्चों को समझा करें कि इनकी वांट्स क्या है, क्या चाहते हैं, ठीक है ना, क्या ये सोच रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है बच्चे की, वो क्या चाह रहा है। आप ये नहीं अच्छा ठीक है, एक बच्चे ने कहा मिस डायग्राम बनाए, आपने कहा वेरी गुड बच्चे मैं बनाऊंगी। अच्छा बाकी आप बताएं, आपको पता है आपके क्लास में सपोज मैं किसी बच्चे का नाम तो नहीं, मैं फर्जी नाम ले लेता हूँ, अली आपकी क्लास में वीक है, तो आप अली को जरूर मेंशन करें, उसको अच्छा लगेगा। अली आप बच्चे आप बताओ, अब अली में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो खड़े होके ये बता सके हाय मिस ने सवाल मुझसे कर लिया। तो आपने कहना कोई बात नहीं बच्चे, क्या होगा बताओ क्या करना है। वो मिस ये हाँ ये आप चाहते हो मैं डायग्राम बनाऊं, जी जी मिस मैं ये चाहता। अब आप उसको जब डेली इन अपने साथ इंगेज करेंगे ना, आप देखिएगा कि एक हफ्ते बाद अली का जो लेवल है कॉन्फिडेंस वो बूस्टअप हो जाएगा। अब वो भी खड़ा होकर अपनी बात आसानी से कह सकेगा। तो ये टीचर को कोशिश करनी है कि हर बच्चे को मेथड जो है ना वो चेंज करे। वन टीचिंग मेथड कैन नॉट फिट एवरी चाइल्ड। बात यही है कि आप एक मेथड हर बच्चे पे लागू ना करें कि वो इसी मेथड से समझेगा। दूसरा, उस्ताद का मस्बत रवैया क्लास में, किरदार में तो है ही है, डेफिनेट आप टीचर्स हैं, लेकिन क्लास में आपका मस्बत रवैया क्या है कि कुछ जुमले हैं जो आपको बोलने हैं और कुछ जुमले हैं जिनको आपने नफी कर देनी है, अपनी ज़ात से निकाल देना है। क्लास में वो आप ना बोलें। अगर आप वो जुमले इस्तेमाल पहले कर रही तो आज के बाद आपने वो जुमले इस्तेमाल नहीं करने। ना इस्तेमाल करने वाले जुमले, तुम कमज़ोर हो, और इसकी निस्बत अगर आप कहें यू कैन इम्प्रूव, और तुम बेहतर हो सकते हो बच्चे, ये तो कोई बात ही नहीं है। अब दोनों में फ़र्क है। सपोज एक टीचर इतना अच्छा काम कर रही है और जब एक प्रिंसिपल उसको बुलाता है ऑफिस में और कहता है मिस क्या कर रही हैं आप खुद सोचें उस पर क्या बीतती है। वो कहती है मैं इतनी एफर्ट कर रही हूँ सर, आप कम से कम ये तो ना कहते, आप ये कहते कि मिस आप अल्फाज चेंज कर लेते। तो अल्फाज बड़े मैटर करते हैं, अल्फाज का चुनाव बड़ा मैटर करता है। एक अच्छा टीचर क्लास में अच्छे अल्फाज ही इस्तेमाल करता है, वो कभी भी नहीं ये कहता तुम तो हो ही नालायक, तुम्हारा तो मसला ही यही है। ये अल्फाज एक अच्छा टीचर के नहीं है, ठीक है। तो ये कहने की बजाय कि तुम कमजोर हो, आप कहें यू कैन इम्प्रूव, और तुम बेहतर हो सकते हो बच्चे, ये कौन सी बात है। दूसरा, तुम्हें कुछ आता जाता ही नहीं है, किसने सिखाना है, किसने समझाना है, टीचर ने। तो फिर आप ये बात नहीं कर सकते कि तुम्हें कुछ आता नहीं है। आप कहते हैं लेट्स ट्राई अगेन, आओ मिलकर दोबारा कोशिश करते हैं, पहली बार गलत हुआ तो क्या हुआ। इसके बाद अमूमन जो कहा जाता है तुम कभी नहीं सीख सकते, आपको पता है ये बात कितनी कितनी अहमियत की अमल है। मतलब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या बच्चे पे, बच्चे आप नहीं कर सकते। मैं इसकी एक सादा मिसाल देता हूं, तो वो जो मेरी तरफ रखिएगा टीचर्स। एक टीचर क्लास में बोर्ड पर एक सवाल लिखता है और लिखकर कहता है कि बच्चे ये वो सवाल है जो कभी भी कोई भी हल नहीं कर सकता। टीचर ने क्या कहा, ये वो सवाल है जो कोई भी सोल्व ही नहीं कर सकता, चाहे कायनात में कितने भी स्टूडेंट्स हैं टीचर्स हैं। अच्छा एक लास्ट वाले बेंच पे ना बच्चा सोया होता है, वो जब सोया होता है वो उठता है, उसने कहा शायद टीचर ने सवाल दिया कल करके आना है, वो सवाल को नोट कर लेता है। अब अगले दिन क्लास शुरू होती है, वो कहता है मिस वो कल वाला क्वेश्चन तो चेक कर लें। मिस कौन सा क्वेश्चन। जब टीचर्स वो क्वेश्चन देखती है सोल्व हुआ, वो हैरान हो जाती है। अब बात समझाने की क्या है कि उसने सुना ही नहीं होती ये बात कि ये हो ही नहीं सकता। बात समझ आ रही है टीचर्स की बात कितनी अहमियत क्या। अब वो जो क्लास में जाग रहे थे, एक्टिव थे,
उनके जहन में जहन साजी ये की गई कि ये सवाल हो नहीं सकता, उन्होंने कोशिश भी नहीं की, और जिसने ये बात सुनी नहीं टीचर की, वो कल उसको सोल्व करके ले आया। इट्स मीन कि आपकी बात कितनी अहमियत की आमिल है। अगर आपने ये बात दिमागों में कोड कर दी बच्चों के, तुम कर ही नहीं सकते, सारी जिंदगी याद रखिएगा। अब मैं इसकी एक और मिसाल देता हूं। हाथी का बच्चा, हाथी कितना ताकतवर जानवर है। अमूमन जितने भी जंगली जानवर देखे उनमें ज्यादा जो ताकतवर है वो हाथी है। आपको पता है हाथी को आगाज में क्या किया जाता है, जब वो छोटा बच्चा होता है उसको एक मजबूत से, जिसे आप कहते हैं ना संगल या चेन, उससे बांध दिया जाता है। और जब वो छोटा होता है तो वो जब कोशिश करता है तो वो उससे तोड़ नहीं सकता। अब एक लेवल आता है कि हाथी अब मैच्योर हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी उसके जहन में ये बात, उसी संगल से बांध दिया जाता है उसको, लेकिन अब उसके जहन में ये बात बैठ गई कि मैं इस जंजीर को तोड़ नहीं सकता। अब बात समझने का, समझाने का मकसद तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि जब आपने बच्चे में ये बात कोड कर दी कि तुम कर ही नहीं सकते, तुम सीख ही नहीं सकते, तो वो बच्चा कभी भी सीखने को लिए तैयार नहीं होगा। जब आप कहेंगे ना नहीं नहीं आप कर सकते हो, मुझे आप पे एतमाद है, आप बहुत आगे जा सकते हो, तो याद रखिएगा आपकी ये बात सारी जिंदगी वो जहन में डालकर जिंदगी के बहुत से तरक्की के मनाजिर तय कर लेगा। तुम हमेशा फेल होगे, कभी भी ना कहें। जो जुमला खुद के लिए, अपनी जात के लिए अच्छा नहीं है, एक टीचर कैसे कह सकता है जबकि आप सिखाने वाले हैं। आप बच्चे को कहें आपने फेल होना है पक्का, नहीं, खुदारा वो रेगुलर नहीं है तो आपके बच्चे रेगुलर हो, तुम्हारे मुस्तकबिल का मसला, और मुझे पता है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम मेरी बात मानोगे, आप यकीन कर लें इस रवैये से वो बच्चा रेगुलर हो जाएगा। आप बच्चे के साथ बॉन्डिंग तो बनाएं, आप बच्चे के साथ अच्छा रवैया तो तैयार करें। जब हर वक्त आप लेग पुलिंग करेंगे, और टीचर का तो ये बनता ही नहीं है। एक टीचर तो बच्चे के लिए जो है ना एक मिसाली है, एक एग्जाम्पल है हम स्टूडेंट्स के लिए, और अगर हम ही ये कहेंगे तुम फेल हो जाओगे तो वो कहाँ जाएगा। अब डॉक्टर कह दे मरीज को कि तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं है, आप यकीन से बताएं कि जब वो घर आएगा क्या वो जिंदा बचेगा? नहीं। अमूमन हमने देखा जिन पेशेंट को ये कह दिया जाता है कि आपका इलाज नहीं है, या उनके जो वर्सा हैं उनको कह दिया जाता है जी घर ले जाएं, आप यकीन से बताएं वो कितने दिन जीते हैं। इस बात से वो मरीज शायद कि वो इस उम्मीद से बच जाता कि अगर डॉक्टर ये कह देता, टीचर ये कह देता कि नहीं बेटा कुछ नहीं होता, आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ, तो शायद कि वो जिंदगी बेहतरी की तरफ आ जाती। तो अल्फाज का चुनाव बड़ा ज़रूरी है। आप बच्चे को कभी भी डिग्रेड ना करें, कभी भी उसकी पर्सनैलिटी को आप डैमेज ना करें। बात समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि हर मोड़ पे आप उसको आप बूस्टअप करें, अच्छे अल्फाज का चुनाव करें, और ये ना कहें कि देखो तुम फलां से कमज़ोर हो। हम अमूमन पेरेंट्स भी ये गलती कर रहे होते हैं, टीचर्स भी गलती कर रहे हैं, अपने ही बेटी और बेटे के नंबरों में फ़र्क कर रहे होते हैं। देखा वो अच्छी है, वो बाबा की अच्छी बेटी है, वो नंबर अच्छे लाती है, और तुम हो पता नहीं किस जहानियत के मालिक हो। खुदारा ऐसा ना कहें, आप अपने बच्चे की शख्सियत को डैमेज कर रहे हैं। और टीचर तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, बल्कि टीचर के लेट्स सॉल्व टुगेदर, हम मिलकर करेंगे, ये कौन सी बात है, हल है इसका, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अ चाइल्ड हु इज नॉट कॉन्फिडेंट टुडे कैन बिकम सक्सेसफुल टुमारो इफ सम बिलीव्स इन हिम टुडे। आज उन पे यकीन करें, कल वो कामयाब हो जाएंगे और आपको होके दिखाएंगे। आज आप बच्चे को देखें, एक टीचर्स अपने अल्फाज के साथ अपनी दुआएं भी शामिल रखता है। ऐसा नहीं है वो सिर्फ अल्फाज हैं, बल्कि उसके साथ दुआ भी होती है। हमारे टीचर्स ने, मुझे याद है एक बात कि अल्लाह ताला गरीके रहमत करे, बड़े अच्छे अल्फाज थे। वो कहते थे ओ यार मुझे पता है तुम बड़ी दूर तक जा सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो बात एज इट इज याद है। तो वो बात चाहे उन्होंने उस वक्त दुआ की सूरत में की या फर्जी की, लेकिन उसका बड़ा मेरी जिंदगी पर असरात है, मुझे वो बात नहीं भूली। और जिन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं ये बच्चा नहीं जा सकता आगे, मुझे वो भी याद है, लेकिन शुक्रिया उनका, वो मेरी जिंदगी में आए और उनसे भी मुझे बूस्टअप मिला। लेकिन एक टीचर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि टीचर एक मेंटोर है, और मेंटोर हमेशा पॉजिटिव रवैया जो है ना रखता है। खैर, कमजोर तालिब इल्म की पहचान आपने ट्रेसिंग करनी है।
ट्रेस करना है आपने वीक स्टूडेंट्स को क्लास में, तो वो क्या तरीकाकार है? आप मार्क्स की बुनियाद पर हमेशा फैसला कर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना? अच्छा, हो सकता है मार्क्स कम आने की वजह कहीं हो सकता है कि तैयारी नहीं की, आपके नज़दीक या मेरे नज़दीक यही आया जी इसने टेस्ट में नंबर कम है, इसने तैयारी नहीं की। हम उसके लॉजिक पे नहीं कभी जाना चाहते, हमें पसंद ही नहीं है रीज़न बुला के पूछें, तो यार तुम तो अच्छे बच्चे थे, तुम तो अच्छी बच्ची थी बेटा, हुआ क्या? कभी पूछा आपने? अगर नहीं पूछा तो आपने पूछना बच्चे से, क्या रीज़न है, क्यों नंबर कम आए? बच्चे का बुनियादी मफहूम वाज़िया होना चाहिए। जब वो वाज़िया नहीं होता, मतलब मैंने क्लास में लेक्चर डिलीवर किया या आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ और इतनी 30 या 40 मिनट की गुफ्तगू में मैं अपना मफहूम ही वाज़िया नहीं कर पाया कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, या ये प्लेटफॉर्म हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे ये सारी चीज़ों अरेंज करने का कोई मकसद नहीं है। तो आप कम अज़ कम कमज़ोर तलबा की पहचान करें, उनको प्रॉब्लम्स क्या है, आया उसको राइटिंग में मसला है। मैं आपको एक कॉमन बात बता देता हूँ, ये मेरी बात लिख लें और हल्फन लिख लें, ये जो बच्चा कमज़ोर है वो किस लिए कमज़ोर है, ये आपको बड़ी, ये आपने फार्मूला अप्लाई करके देखना है मेरा। नंबर वन, उसको रीडिंग नहीं आती। जो बच्चा कमज़ोर है मैं उसकी पहचान क्या बता रहा हूँ, उसको देख के पढ़ना ही नहीं आता, इसलिए वो कमज़ोर है। रीडिंग आती नहीं है, ना उर्दू की आती है ना इंग्लिश की आती है। नंबर टू, उसको डिक्टेशन नहीं आती, ना उसको पढ़ना आता है और ना ही लिखना आता है। सपोज वो लेवल पास करता किसी ना किसी तरीके से आ गया 3 में, अब 3 में डेफिनेट है बच्चे को अगर उसको अपना क्वेश्चन और आंसर ही नहीं पढ़ना आ रहा तो वो वीक रहेगा। ट्रेसिंग ये टीचर्स ने करनी, सबसे पहले जो पुलिया है वो आपने देखना, आया इसको रीडिंग आती। अब रीडिंग नहीं आती, अमूमन स्कूल क्या कर रहे होते हैं, टीचर्स क्या कर रहे होते हैं, बस जी अपना रूटीन वर्क चल रहा होता है, लेकिन उस बच्चे को साथ रखने के लिए या साथ इंगेज करने के लिए कोई टीचर तैयार नहीं होता, हम इसको इग्नोर कर रहे होते हैं और ये गलत है। आप उसके लिए मेथड अलग करें, वही जो आपने एक सवाल बोर्ड पे लिखवाया उसी में से उसको वर्ड दें, छोटी छोटी एक्टिविटी दें, ट्रेसिंग दें। आज आपने उसको एक लफ्ज समझा दिया, कोशिश करें कल उसको 2 3 डेली का कुछ ना कुछ उसके लिए अरेंज करें। तो ये कमज़ोर तलबा को ट्रेस करना जो है ना उसकी झिझक ख़त्म करें। अब मैं आपको बताता हूँ, हमेशा झिझक उसी बच्चे में होती है जो वीक होता है, उसको लगता है मैं बोलूँगा मैं गलती कर लूँगा। झिझक किस बच्चे में होती है? शायद वही बच्चा होता है जिसके अंदर कहीं ना कोई खामी छुपी है, कहीं ना कहीं उसका एतमाद तोड़ा गया है, कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी को शेक किया गया। सपोज वो क्लास में खड़ा हुआ सवाल पूछने के लिए और अब उसने सवाल पूछा गलत, अब टीचर क्या करेगी सब बच्चों के सामने? टीचर ने थोड़ा सा टीचर हंसी, बच्चे उससे ज्यादा हंसे और अब उसको कह दिया बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ तुम, ये कोई सवाल है? अब आपने उसकी पर्सनैलिटी, आपने उसको बजाय के बूस्टअप करने के आपने उसको डिग्रेड कर दिया। अब वो दोबारा उसकी शख्सियत ये सिर्फ क्लास की हद तक नहीं रहेगा, वो बच्चा फैमिली में भी कतराएगा बात करते हुए, वो जिंदगी के हर मामले में अपने आप को पीछे रखेगा कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, नहीं मैं नहीं कर सकता। तो ये काम आपने नहीं करना। आप कहें बच्चे क्वेश्चन करें और पहले आप ये कह दें कि कोई बात नहीं गलत होगा, कोई बात नहीं बच्चे, मैं हूं ना, मैं सुनूंगी मैं सुनूंगा, आप बोले। होमवर्क ना करने की आदत, ये भी एक वीक स्टूडेंट की पहचान है कि वो अपना काम नहीं करता, होमवर्क रेडी नहीं करता या करके नहीं आता। घर का माहौल, कहीं ना कहीं उसके घर के माहौल में भी कोई जो है ना खामी है। खामी से मुराद कि क्या वो जाके मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता है, क्या वो कार्टून वगैरह एलसीडी वगैरह पे ज़्यादा देखता है। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को आप साथ इंगेज करके इसको भी ट्रेस कर सकते हैं जी। पीटीएम होती है उसमें आप बच्चे की एक्टिविटीज़ के बारे में पूछे, अच्छा ये स्कूल से घर जाता है क्या करता है, कितनी देर पढ़ता है, तो आपको ये बात भी सामने आ जाएगी। अच्छा ये लॉजिक हो सकता है कि ये स्टडी में बेहतर नहीं हो रहा, हाँ आया ये क्रिकेट बड़ा खेलता है, गेमिंग जो आजकल का ट्रेंड है, बच्चे गेम खेलते हैं जी, पबजी खेलता है, फलां फलां गेम खेलता है, तो ये भी ट्रेस कर लेना है, ठीक है। हो सकता है उसके वीक होने में उसकी मोटिवेशन ना हुई हो, मतलब वो उसने आज 3 टेस्ट गंदे किए और 1 टेस्ट अच्छा किया, उसी पे भी टीचर ने कोई इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है ओके, ये आपने फिर उसके साथ ज्यादती की।
अगर उसने पीछे काम अच्छा नहीं किया, जहां पे अच्छा किया वहां पे उसकी हौसला अफजाई बनती है। आप बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ टीचर, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको थपकी दें, उसको आप कहें शाबाश, दिल खुश कर दिया आज आपने, और आज तो पिछले टेस्ट भी मैं भूल गया हूँ या भूल चुकी हूँ। अगर इसी तरह करते रहे तो मुझे उम्मीद है तुम क्लास में बड़ी अच्छी पोजीशन पे आ सकते हो। आपके अल्फाज उसके जहन में कोड हो गया, वो एफर्ट करना शुरू कर देगा। खैर, तारीफ कैसे की जाए? अच्छा, अमूमन हमारे यहाँ फुकदान ये भी है, हमें तारीफ नहीं करनी आती, हमें लगता है कि ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, या सुनने वाले को लगेगा कि पता नहीं ये खुशामद कर रहा है। नहीं, टीचर्स और स्टूडेंट्स में ये चीज नहीं होती, बल्कि टीचर्स और स्टूडेंट में जो तारीफ का मामला है ना, वो मोटिवेट का मामला है। यहां आप तारीफ करेंगे, बच्चा एक स्टेप और आगे चलेगा, फिर तारीफ की एक स्टेप और आगे चलेगा। यहां पे उसकी जो है ना वो खुशामद नहीं है, बल्कि अच्छे अल्फाज में आपने आज बहुत साफ लिखा, शाबाश, क्लैपिंग करें स्टूडेंट्स इसके लिए। स्टूडेंट क्लैपिंग की, उसने आज घर जाकर बताएगा, मामा एक बात बताऊं? जी बताएं। आज ना टीचर्स ने ना मेरे लिए क्लैपिंग करवाई। बेटा क्यों करवाई? आज मैंने बड़ा नीट लिखा था। अब मदर का भी काम बनता। अच्छा माशाल्लाह, आज मेरे बेटे ने अच्छा लिखा है, चलें आज बताएं क्या खाना है। एक तरीका है। अब मदर भी अच्छा रोल, अब घर का माहौल भी बेहतर हो गया, जो देख रहे हैं मुझे या सुन रहे हैं, और इससे क्लास का माहौल भी बेहतर हो गया। ठीक है, आपने बच्चे में इत्मीनान पैदा करना है कि क्वेश्चनिंग करें, सवाल ना रुकवाएं, बच्चे के सवाल बंद ना करवाएं। आप ये तो हर वक्त क्या मेरी जान खाते रहते हो, क्यों पूछते रहते हो, घर में हो क्लास में, नथिंग। आपके बच्चे क्वेश्चन करें और कोई बात नहीं, सीखेंगे। जितने सवाल करेंगे उतना आप सीखेंगे। चाइल्ड मे फॉरगेट what you taught them, what you teach them, but they will never forget how you made them feel. बच्चा कभी भी आपका सिखाया हुआ नहीं भूलेगा। जो आपने सिखाया है, जो आपने समझाया है, जो आपने उससे फील किया या उसको फील करवाया है, अगर तो वह नेगेटिव है वो भी नहीं भूलेगा, अगर पॉजिटिव रवैया है वो भी नहीं भूलेगा। सारी जिंदगी टीचर याद रहेगा, वो टीचर बड़ा अच्छा था। मैं सपोज आपको मिसाल देता हूँ, अक्सर बच्चे कह रहे थे जी वो टीचर सर नहीं आ रही। कौन सी टीचर? सर वो आपकी फलां टीचर, मेरा बच्चा बड़ा उसके साथ अटैच था सर, वो बहुत अच्छी टीचर थी। क्या वजह थी? बच्चे के साथ एक उसकी अच्छी बॉन्डिंग थी, उसको तारीफ करती थी, उसको मोटिवेट करती थी, उसको शाबाश देती थी, थपकी देती थी, वेल डन, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। वो टीचर उसको याद है, वो टीचर को मिस करता है। इवन कि मेरा अपना बच्चा, बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जिनको अभी तक याद करता है, बाय नेम याद करता है, हमें अच्छा लगता है। हम भूल जाते हैं लेकिन बच्चा अपने टीचर्स को नहीं भूलता। गलती को सीखने का हिस्सा बनाए। अच्छा, आपको पता चला इसने रीडिंग में गलती की, तो यही सीखने का अमल है। अब बच्चे की पॉइंट बाहर आपके सामने खुलकर आ गया, पहचान होगी कि इसको तो रीडिंग में मसला है। आओ बच्चे बोर्ड पे लिखो। ओहो हो, इसको तो बोर्ड में लिखने का मसला है। मतलब गलती से इंसान सीखता है। मैंने वो बात आपसे एक दिन पहले भी की, कौन सीखता है बातों से? एक हादसा जरूरी है। तो कभी भी बातों से नहीं सीखा जाता, जिंदगी में कोई ऐसा वाकया होता है जिससे इंसान सीख जाता है। तो क्लास में कम से कम आप इतना जो है ना जोली किस्म का इन्वायरमेंट पैदा करें जिसमें बच्चे क्वेश्चनिंग करें, गलती करें और आप उनको वहां पे सिखा दें। सपोज चलो बच्चे थोड़ा सा गेम प्ले करते हैं। अब गेम में आपने देखा कोई बच्चा ओवर हो गया, अब आपको समझ आ गई कि इसको कंट्रोल कैसे करना। कुछ बच्चे ने आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दिए, उसमें कोई क्वेश्चन कर, अच्छा बेटा देखें मैं आपके साथ इंगेज हुई हूँ, क्लास का हमने इन्वायरमेंट अच्छा किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप गन डालें, इसका मतलब ये तो नहीं आप दूसरे बच्चे को मारें। मतलब जब आप थोड़ा सा इन्वायरमेंट आपने लूज करके भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं बच्चे के वीकनेस को जो है ना वो बाहर। यहाँ मुझे एक कश्ती का कौल याद आता है कि नबी जो है ना मौला अली फरमाते हैं कि अगर आपने किसी को आजमाना हो, उसके साथ खाना खाएं, उसके साथ सफ़र करें, ठीक है, उसको आज़ाद छोड़ें, ठीक है, इमानत मतलब उसके पास कोई रिक्वायरी है, उसको आज़ाद छोड़ दें। तो ये बड़ी अहम बात है। आप ये बात को कोड कर सकते हैं। कभी कभी बच्चों के साथ थोड़ा सा खुलें, इन्वायरमेंट जोली किस्म का क्रिएट करें, चलो जी आज कोई गेम खेलते हैं, उसमें भी आपको। अच्छा, अमूमन हम हमेशा जो है ना वो ये देखते हैं स्टडी में ठीक नहीं है, स्टडी। आपने कभी नहीं ये देखा
और ये बच्चा जो है ना ड्राइंग कितनी अच्छी करता है, और बच्चे तुम आर्ट में आगे जा सकते हो बड़ा। अच्छा ये बच्चा नात बड़ी अच्छी पढ़ता है, ये बच्चा तिलावत बड़ी अच्छी करता है। मेरी कोशिश होती है मैं अपने इदारे में इन चीज़ों को उस बच्चे को आगे लेके आऊँ, जो तिलावत अच्छी करता है, जो नात अच्छी पढ़ता है, जो ड्राइंग अच्छी करता है। अमूमन क्या को जो गाना अच्छा गाता है, वो आओ भी करो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मकसद हमारा उस बच्चे के अंदर जो है उसको बाहर लाना, ना कि जो सलाहियत है उसको उसको गाना अच्छा आता है तो हमने उसको कभी मौका ही नहीं दिया, उसको नात अच्छी आती है हमने कभी उसको स्कूल में मौका ही नहीं दिया, क्लास में मौका नहीं दिया, उसको तिलावत अच्छी आती है, उसको शायरी अच्छी आती है, वो लिखता अच्छा है, वो गाता अच्छा है, वो पढ़ता अच्छा है, मौका दें उसको और उसको उस पर शाबाश दें। आप देखिएगा उस एक बच्चे से आपकी पूरी क्लास, कभी कभी आप पॉकेट में ना अक्सर अच्छा टीचर 2 कैंडियां डालना है, बज़ाहिर मैं मान सकता हूँ जो हमारा इकोनॉमी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, टीचर्स की इतनी अच्छी सैलरीज नहीं है। इंशाल्लाह हम इस पे भी एक जो है ना प्रोग्राम करेंगे और ये मैसेज पहुंचाएंगे, इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे। अब ये है कि आप अपनी ज़ात से ये देखें कि 2 कैंडीज या 2 चॉकलेट से अगर आपकी क्लास आपके साथ अटैच होती है, कोई मसला नहीं, आपने नहीं बच्चे से लेनी, बल्कि आप टीचर हैं, आप बच्चे को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड में दें। ये लो जी आज आपने, अच्छा आज जो टेस्ट अच्छा करेगा ना ये चॉकलेट उससे मिलेगी, कैंडी उससे मिले। वो कैंडी वो उसका अब्बा जान भी लेके दे सकते हैं, अम्मा जान भी लेके दे सकते हैं, लेकिन जो आप देंगे शायद उसका वो रैपर भी संभाल के रखे, ये मेरे टीचर ने दी थी। तो टीचर्स की दी हुई चीज, टीचर्स के कहे हुए अल्फाज बड़ी अहमियत के हामिल रखते हैं। मिस्टेक आर प्रूव दैट यू आर ट्राइंग। और गलतियों से इंसान सीखता है, गलती करेंगे सीखेंगे, गलती नहीं करेंगे तो सीखने का मौका नहीं मिलेगा। खैर, उम्र के लिहाज से उम्र के मुताबिक आप सिखाएं। अब वो एक ही फार्मूले से आप पीजी को पढ़ा रहे हैं, एक ही फार्मूले से नर्सरी को पढ़ा रहे हैं, एक ही फार्मूले से प्रेप को, इसी तरह नथिंग, ऐसा नहीं होता। एज के लिहाज से, लेवल के लिहाज से जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं वो चेंज होनी चाहिए। मतलब पीजी की टीचर रिसेंबल नहीं कर सकती 8 क्लास के टीचर से, और 8 क्लास की टीचर जो है ना वो पीजी से रिसेंबल नहीं कर सकती, मेथड डिफरेंट है। सपोज पीजी टू प्रेप बच्चे को सबसे पहला जो काम है, सबसे पहला काम है वो है शफकत, लविंग, प्यार। अब छोटे बच्चे हमारे पास इमानत है, पेरेंट्स बड़ी जिम्मेदारी से हमें दे के जाते हैं, और अगर टीचर उनके मुंह पे थप्पड़ मार दे, टीचर्स उनको ऐसे पकड़ के झंझोड़े, आप खुद सोचें, मेरे सामने अगर मेरे बच्चे के साथ ये कोई अमल करे मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो आप एक टीचर होकर जिसको आपको एक बाप का, एक माँ का दर्जा दिया गया है, तो आप अगर बच्चे की शख्सियत को आज से डैमेज करना शुरू कर देंगे तो क्या वो एक स्कूल की तरफ आएगा या स्कूल से भागेगा? वो एक आपके इस इम्पैक्ट की वजह से वो इदारा भी छोड़ सकता है, वो स्टडी भी छोड़ सकता है। तो खुदारा ऐसा ना करें। स्टार्टिंग में होता है पीजी क्लास में, नर्सरी में बच्चे रोते हुए आते हैं, हमें क्या करना चाहिए उसी वक्त पढ़ाना नहीं, मकसद मकसद पीजी नर्सरी प्रेप में बच्चे को क्लास में सबसे पहले एडजस्ट करना है। अगर वो क्लास के स्कूल के एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो गया, आप उसको पढ़ा भी लेंगे। मैं यहाँ एक बात कोट कर दूं कि एक अच्छा स्कूल, ये बात लिखने के लिए आपके, एक अच्छा स्कूल इमारत से नहीं बनता, वो अच्छे स्टाफ टीचर से बनता है। जितना आपका स्टाफ जो है ना वो अच्छा होगा, उतना वो स्कूल अच्छा कहलाएगा, क्योंकि काम किसने करना है? टीचर्स ने करना है। टीचर्स अच्छे होंगे, उनकी अच्छी काउंसलिंग हुई होगी, तो वो उस स्कूल को बड़ी आगे तक, उस इदारे को, या कहीं पे भी काम कर रहे हैं उसको बड़ा बेहतर तरीके से और मौसर तरीके से कर सकते हैं। खैर, क्लास पीजी में जो चीज हमें चाहिए वो सबसे पहले, आपको पता है जब मैं पेरेंट्स को ये बताता हूँ ना कि हमारे पास मदर टीचर्स हैं, वो बड़ा अच्छा फील करती हैं। क्यों? क्योंकि मदर टीचर्स बच्चे की फीलिंग को समझ सकती हैं, वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं। तो मेरा ये भी मकसद नहीं है कि आप जो है ना मदर टीचर ही हायर करें, नथिंग। आप जो टीचर हायर करें उसमें आप देखें कि तहम्मुल है, बर्दाश्त है, आया वो बात करने का सलीका कैसा है, या उसकी काउंसलिंग करके उसको उस क्लास में भेजें कि जी ये आपके पास फूल हैं और ये फूल तरोताज़ा रहने चाहिए, इन ये मुरझाए ना, इनकी खुशबू मुरझाए ना, इनकी खुशबू फैले, ये ग्रूम करें। एक्टिविटी करवाए टीचर्स क्लास पीजी से प्रेप तक। अब क्लास 1 से 3 तक टीचर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं? वो है कि उनको इंकरेजमेंट करें, सिंपल सादा लफ्जों में आप इंग्लिश का इस्तेमाल करें।
हमारे यहाँ अमूमन ये तासुर पाया जाता है कि इंग्लिश जो है वो नॉलेज है, यही शुरू से हमने सुना, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज है। याद रखें, बच्चे को बाइलिंगुअल करें। हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चों को स्कूल में पेरेंट्स आके यही कंप्लेन करते हैं, सर स्कूल में इंग्लिश बोली जाती है, घर में मैं जो है ना उनके साथ उर्दू में बात करती हूँ, दादा दादी पंजाबी में करते हैं। तो एक बच्चे के अंदर ये जो है ना वो बड़ी बात तहकीक से सामने आई है कि बच्चे को बाइलिंगुअल होना चाहिए, 5 से 6 जुबानों पर अबूर होना चाहिए और वो सीख सकता है। लेकिन हमारे यहाँ इस तासुर में दादा दादी से दूर किया जाता है, ठीक है, नाना नानी से दूर किया जाता है, जी ये जो है ना उनके साथ पंजाबी में बात करते हैं। तो कटिंग जो है ना वो इन रिश्तों से आप इस बात से दूर नहीं कर सकते। तो बच्चा सीख सकता है इंग्लिश में भी उस वर्ड को, उर्दू में भी, और जो हमारी मातृ जुबानें हैं, ठीक है। तो ये कोई इतना हमारे यहाँ लॉजिक नहीं है जी हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना है, जस्ट इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश अगर जरूरी होती तो मुझे आज मैसेज कन्वे करने के लिए उर्दू का इस्तेमाल ना करना पड़ता। तो लिहाजा बच्चे को समझाने के लिए जो जुबान ज्यादा असर रखती है वो हमारी कौमी जुबान है, और जिसको मैं बड़ा लाइक करता हूं वो है उर्दू, जिसमें आप तक मैसेज आ रहा है। खैर, क्लास 4 से 5 तक क्या करना आपने, अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस, बच्चे के साथ उसको बच्चे को इन्वॉल्व करना है। क्या हो बच्चे, अच्छा आज जो टेस्ट होगा ना वो बोर्ड पे होगा। क्लास किसकी बात कर रहा हूं, 4 से 5। चलो बच्चे आओ बोर्ड पे आज लिखो, मैं देखते हूँ। ये अब इंगेज करने का तरीका। अब आप ये काम क्लास पीजी में नहीं कर सकते, नर्सरी में नहीं कर सकते, प्रेप में नहीं कर सकते। तो जो काम जहां पे इंप्लीमेंट होना है आपने वहीं पे करना है। मतलब बच्चे को पार्टिसिपेशन करवाएं और इंडिपेंडेंट वर्क। बच्चे आज आप बोर्ड रेडी करके दो मुझे, अच्छा जी, चलें बच्चे आज इसने किया कल आप करेंगे, एक सेकंड बच्चे की ड्यूटी लगाएं, थर्ड आप करेंगे। आप देखें बच्चे के अंदर इन चीजों से भी क्या होगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा। लेकिन हम मौका ही नहीं देते। जब हम मौका नहीं देते तो फिर हम ये शिकायत क्यों करते हैं कि हम जो है हमारा बच्चा सीखे। बच्चे को सीखने के लिए मौका चाहिए, तो मौका आप देंगे उसको, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड करेंगे। क्लास 6 to 8 क्या करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग। टॉपिक दिया, कहा बच्चे खुद से सवाल बनाओ, वो सवाल बनाओ जो कि बुक में भी मौजूद नहीं है। एक तहकीक का तरीका ना, हो सकता है कोई नई चीज सामने आए। जैसे मैंने पहले आपसे एक क्वेश्चन कोड किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, जी मिस क्या जिम्मेदारी है मेरी, अच्छा आपने ना बोर्ड मार्कर मैं आपको पकड़ा रही हूँ, आपने रेगुलर आना है और ये बोर्ड मार्कर मैं आपसे लूंगी। एक तरीका है, उस बच्चे के लिए फार्मूला है जो कि रेगुलर नहीं। अब वो आपके इस कलम की जिम्मेदारी की वजह से रेगुलर होना शुरू हो जाए। बच्चे आपके पास डस्टर है और ये जिम्मेदारी आपकी है। तरीका है, मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल से कोड किया, आप कुछ भी एग्जाम्पल्स जो है ना वो फिट कर सकते हैं। डिसीजन, ठीक है, बच्चे को कहें कि चलें आज आपने मुझे क्या सुनाना है, आप फैसला करें। कभी कभी थोड़ा सा इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए या डिस्कशन करें आपसे कि अच्छा क्या होना चाहिए, सिलेबस 1 माह में कवर करना है, 2 में करना है। थोड़ा सा उनकी फीलिंग्स को जो है ना वो बाहर आने दें, ताकि आप समझें इनके माइंड में क्या चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आएँ। खैर, कमज़ोर तुलबा के लिए आप एक प्लान बनाएं। वो प्लान क्या है, वो प्लान ये है कि आप देखें सबसे पहले कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है, और ये मेथड आप खुद बनाएंगे। मैं एक एग्जांपल देता था, मुश्किल कहाँ है पहले ये देखें, फिर उसका लेवल तलाश करें, फिर आपने हदफ करना क्या है, कैसे करना है। सपोज राइटिंग में मसला है, तो आप एक अहमद बच्चा है, उसकी राइटिंग कमज़ोर है, उसको छोटे छोटे जुमले लिख कर दे दें, बच्चे कल आपने ये नीचे नीचे इसको लिख कर लाना है। तो इस तरह जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपने क्या करना है, इंडिविजुअल प्लान करना है, सेपरेट टाइम देना। आप देखेंगे कि आपके थोड़े से वक्त से वो कितना ज़्यादा सीख जाता है। खैर, क्लास में मुख्तलिफ किस्म के बच्चे होते हैं, ये बड़ी अहम बात है। कुछ बच्चे होते हैं जो शर्मीले होते हैं, आता है लेकिन बात समझा नहीं पाते, खुलकर बोल नहीं पाते, अपना मौक़िफ़ बयान कर नहीं पाते। कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं, कोई भी बात हो सबसे पहले उसने खड़े हो जाना है। कुछ बच्चे होते हैं जो होमवर्क नहीं करते। मतलब मुख्तलिफ, आप टीचर्स को ये बात ज़्यादा फील होगी, मुख्तलिफ बच्चे हैं तो उनके मुख्तलिफ जो है ना ज़ाविये हैं, तो उन पर आपने काम करना है कि अच्छा जो शाये है
जो क्वेश्चन नहीं कर पाता उसको आपने कहना जी तुम ही क्वेश्चन करोगे। जिसका राइटिंग का मसला है बच्चे आपने ये मुझे लिख कर देना है, तो आपने गोल सेट करने हैं। खैर उसके बाद डे बाय डे आप देखेंगे स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे, और आज एक छोटी सी कोशिश कल की बड़ी कामयाबी बन सकती है। ठीक है, आए हम मिलकर एक अहद करें। वह अहद ये है कि हम बच्चे को इज्जत देंगे और बच्चे की सलाहियत पर यकीन रखेंगे और उसको हम बेहतरी की तरफ लाएंगे। और उस्ताद क्या होता है, अच्छा उस्ताद यही होता है कि जो अपने स्टूडेंट्स को अपने से आगे देखना चाहे। और वो कैसे देख सकता है, आप उनकी उनकी सलाहियत के मुताबिक उनको डिलीवर करें, उनको समझें, उनकी गलतियां तलाश करके उनको बेहतर करें। ठीक है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें एक अच्छा उस्ताद बनने की तौफीक दे, जो कि ना सिर्फ किताब पढ़ाए बल्कि बच्चे की ज़िंदगी को बदल के रख दे। आज का लेक्चर्स का इख्तिताम यही होता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।